से पूछिए। नगर वासियों ने कहा यहाँ जितने महल दिखाई दे रहा है बड़े बड़े सब द्वारिका नाथ के हैं, सब उनके रानियां रहती हैं, लेकिन वर्तमान राज दरबार में भगवान नहीं है, अंतपुर में जा चुके हैं। राज दरबार में तो सबको मिलते हैं, अब कहाँ है हमको पता नहीं। आप जाकर द्वारपालों से पूछिए। सुदामा जी गए हैं, द्वारपालों से पूछते हैं, तब द्वारपाल हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रावण देवता, राज दरबार में जब प्रभु रहते हैं तब तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु अंतपुर में जा चुके हैं, इसीलिए प्रभु की अनुमति चाहिए। और दोनों द्वारपाल में से एक भगवान द्वारिकाधीश की आज्ञा लेने पहुंचे। बोले ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम प्रभु की आज्ञा लेके आते हैं। द्वारपाल आए हैं, तब तक प्रभु अंतपुर में पहुंच चुके थे। रानियों ने श्रृंगार उतारना प्रारंभ कर लिया था, मस्तक से किरीट उतार लिए थे, चरण से पादुका उतार लिए थे, गले ऊपर शरीर से उत्तरी उतार लिए थे। तब तक द्वारपाल पहुंचे। बोले बोल द्वारिकाधीश की जय। द्वारपाल को देखकर भगवान चौंक गए। बोले अचानक कोई संवाद? बोले हाँ प्रभु, एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, एक ब्राह्मण आया है। कौन है वो ब्राह्मण? शीश परा न छड़ा तन पे, नहीं जाने को आई बसे हीरा। कौन गांव से आया है हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो द्वारिका का नहीं है, क्योंकि द्वारिका में ऐसा कोई नहीं जिसके सिर पर पगड़ी ना हो, जिसके शरीर पर जामा ना हो। लेकिन जो ब्राह्मण आया है वो कैसा है? पूरी धोती फटी सी लटी दुपट्टी और द्वार खड़े द्विज दुर्बल रहो चक सो वसुधारिया और पूछ छठी धावे के हाथ रोना। पूछ छठी धावे के हाथ रोना। करना पड़ता है, लेकिन आज ऐसे कौन से अतिथि आ गए जिनके लिए भगवान इतने विकल होकर दौड़ रहे। ठाकुर जी दौड़े और दूर से ही चिल्ला रहे, सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा के कान में जब ये शब्द पहुंचा, सुदामा मुड़ के देखते प्रभु दौड़ रहे, सुदामा भी दौड़े, पहुंच नहीं पाए, मार्ग में गिर गए। ठाकुर जी ने दौड़कर सुदामा जी को उठाया, अपने छाती से लगा अपने भुज पास में जकड़ लिया। इस संसार में ऐसा कौन कवि है जो इसकी वर्णन कर सके? कोई नहीं वर्णन कर। दोनों को भुज पास में जकड़े, थोड़ी देर में दोनों को छोड़ दिए। क्यों? सुदामा जी ने विचार किया कि कहीं मेरे शरीर के हड्डी मेरे श्याम सुंदर के कोमल अंग में चुभ न जाए,
इसीलिए छोड़ दिया। और ठाकुर जी ने इसलिए छोड़ दिया कि वैसे मेरे मित्र इतना कमजोर है, मैं जकड़ लूंगा तो कहीं मेरे मित्र को कष्ट न हो। दोनों ने दोनों को छोड़ा। सुदामा जी नेत्र रख के दर्शन किए और बोले कन्हैया अब मैं चलूं। ठाकुर जी ने कहा सुदामा तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें द्वार से ही जाने दूंगा? मित्र इतने दिनों बाद आए हो तो चलो महल को पधारो। सुदामा जी का हाथ पकड़े, सोने का रथ मंगाए और सोने के रथ में बिठा कर अंतःपुर के भीतर तक लाए हैं। इधर दासियां और रानियां भी समझ रही कि कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं। कमल के पराग और गुलाब के पराग से मार्ग को सुसज्जित किए हैं, इत्र के छिड़काव किए हैं। महाराज सुदामा का हाथ पकड़कर ठाकुर जी रथ से उतारे और अपने मणिमय सिंहासन पर बिठाए हैं और स्वयं चरण प्रदेश में बैठ गए। ठाकुर जी ने इशारा किया रुक्मणी जी को, जल लाओ, मैं मेरे मित्र के चरण प्रक्षालन करूंगा। रुक्मणी जी जल लेने गई, तब तक ठाकुर जी की दृष्टि गई सुदामा जी के चरण के प्रति। चरण का हाल कैसा था, इतना कांटा और कंकड़ चुभा था, रक्त निकल रहे थे। ऐसे बिहार बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे मुनि जोए। हाय महादुख पाव सखा तुम आए देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर को भाग छोड़े नैने जल सो, पानी पर को हाथ छोड़े नैने जल सो, पानी पर पूजन किया। सुदामा बड़े संकोच कर रहे हैं, क्या कर रहे मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण। भगवान ने कहा आज मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मिला है तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मिला है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम्, विप्र प्रसादात् अजीत जितोहम्, विप्र प्रसादात् कमलाधरोहम्, विप्र प्रसादात् मम नाम। भगवान ने अनेक उपचारों से पूजन किया, हाथ पकड़कर भीतर ले गए, हाथ पकड़कर भीतर ले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और स्नान कराया है, श्वेतांबर धारण कराया है, सुंदर भोजन कराए हैं। भोजन के बाद पलंग पर पौड़ाए हैं और स्वयं श्याम सुंदर चरण प्रदेश में बैठकर चरण दबाने लगे। चरण दबाने लगे और जो ही श्याम सुंदर चरण दबाने लगे तो रुक्मिणी जी पंखा लेकर गई और पंखा करने लगे। कौन तो कहता है सुदामा जी दरिद्र हैं जिनके चरण साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण दबा रहे हैं और साक्षात महालक्ष्मी जिनको पंखा कर रही है, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? भगवान कुछ
कुछ मीठी मीठी चर्चा प्रारंभ किए। बोले मित्र याद है बचपन में कितना आनंद करते हैं? हाँ हाँ कन्हैया याद है, एक साथ पढ़ाई करते थे, हाँ एक साथ पढ़ते थे, एक साथ एक बार गुरु जी ने भेजा था जंगल लकड़ी लेने गए थे ना, बोले कौन लेने तो गए थे, बहुत बारिश हुई ना, बहुत बारिश हुई, पेड़ में रह गए, रात भर हाँफले रह गए, बोले तुम्हारा दांत बहुत बज रहा था ठंडी में ना। सुदामा जी समझ गए अब ये पोल खोलने वाला है। अरे कन्हैया कब की बात को याद दिलाता है यार, कब की बात हम तो भूल गए। ठाकुर जी विचार किए तब तो भूल गए, कहीं आज ना भूल जाए, आज कहीं से गलती न करने। ठाकुर जी चरण दबाते दबाते बोले मित्र बचपन में बड़े बाबा बैरागियों में जैसे बात किया करते थे, कहीं बाबा जी तो नहीं बने? सुदामा जी बोले कन्हैया बाबा जी बनने का खूब मन था, लेकिन पिता माता ने जबरदस्ती जल्दी ब्याह करवा दिए। लेकिन कन्हैया तेरी भागीना उसका नाम सुशीला है और जथा नाम तथा बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। अच्छा कन्हैया तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को संकेत किया प्रणाम करो। रुक्मणी जी आके चरणों में प्रणाम की है, तब समझ गए कि यही कन्हैया की दुल्हन है। आशीर्वाद दी अखंड सौभाग्यवती भव। इसके बाद सत्यभामा चारुवती को संकेत किए, सत्यभामा चारुवती भी आके चरणों में प्रणाम किए। सुदामा जी ने पूछा वो पहली वाली को तेरी दुल्हन ये? तो ये भी मेरी दुल्हन है। सुदामा बोली है, सुदामा जी बोले हमसे तो एक नहीं समझती है, तेरे पास तीन। ठाकुर जी ने कहा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, तीन नहीं और बहुत है। अच्छा बोले हाँ। एक एक करके 8 पटरानियों ने प्रणाम किया। कन्हैया 8? बोले हाँ। और कितने हैं? बोले 16,100 और हैं। सुदामा जी बोले 16,100 8 बार पर हाथ उठाऊंगा तो फिर जिंदगी भर तेरे हाथ उठेंगे ही नहीं, इतने कमजोर पहले से ही। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, रानियों को कह दिए सब एक साथ अपने अपने जगह में बैठ के प्रणाम कर लो। और सभी रानियों ने अपने अपने स्थान पर बैठकर सुदामा जी को प्रणाम किया। और सुदामा जी दोनों हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। सबको आशीर्वाद दिए। ठाकुर जी बोले मित्र जब से आए हो तब से मैं देख रहा हूं तुम्हारा एक हाथ न हिल रहा है न डुल रहा है, क्यों है? क्या बात है? सुदामा जी बोले अरे हर बात पर तेरा नजर रहता है कन्हैया, इतने दूर से चलकर आया, हाथ में दर्द नहीं होगा? ठाकुर जी बोले हम तो ये सोचते थे कि चल के आने से दर्द पैर में होता है, तुम्हारा तो हाथ में दर्द हो गया। और अगर हाथ में दर्द नहीं तो झूठ मूठ के चरण दबा रहा, मुझे हाथ दबाना चाहिए। और ठाकुर जी हाथ के निकट आए और हाथ दबाते दबाते कांच में जो पोटली रखे थे उसको निकाल लिए हैं। बोले रे मित्र इतना सुंदर भेद मुझे छुपा कर रखे थे, भाभी ने भेजा है ना। सुदामा जी ने सिर हिलाया, तब ठाकुर जी पोटली खोलते हैं। आहा भावग्राही है मेरे प्रभु, वस्तुग्राही नहीं है। प्रेम पूर्वक चावल का मुट्ठी उठाकर जनार्दन भगवान द्वारिकानाथ जिनको 56 भोग भी भागा नहीं है, आज सुदामा के प्रेम में डूबकर ठाकुर जी ने सुशीला के प्रेम को स्वीकार करते हुए वो चावल को चबाने लगे। बोल द्वारिकानाथ और जब फिर चावल आने लगे तो रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली और बोली कि केवल इस पर आपका अधिकार नहीं, इस पर तो हम रानियों का भी अधिकार है। भगवान एक मुट्ठी चावल पाकर अपने जैसे संपत्ति प्रदान कर चुके थे, अगर फिर से पा लेते तो स्वयं को भी सुदामा जी का दास बना लेते। वैसे तो भगवान भक्त के दास नहीं है, मैं भक्तन को दास भक्त मेरो मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाथ बैल बनूं गढ़वारा, दिन तन का रखवार, भक्त होए मुकुट मणि। और महाराज रानियों ने आपस में बांध के पाए हैं।
रात को तो शयन हुआ। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, हमने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना काम करो। रुक्मणी जी सुदामा जी के घर सुशीला के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे देवी, प्रभु की आज्ञा है कि मैं आपके झोपड़ी को ऐसा महल बनाऊं जैसा महल द्वारिका नाथ का है। सुशीला जी बोली, आप मेरे